बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद विशेषण का वीडियो बनाऊंगा, तो आइए आज हम विशेषण की परिभाषा और उसकी विशेषता को पढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद विशेषण से संबंधित जो भी शंकाएं आप लोगों के मन में होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। तो आइए हम विशेषण की परिभाषा को पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब हम इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। एक बार इस परिभाषा को पुनः ध्यान से देखते हैं। इसका कहना है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो इसके पहले हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े हैं और सर्वनाम के बारे में भी पढ़े हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं हम संज्ञा का। संज्ञा किसे कहते हैं ये हमको पता है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो हम इसे संज्ञा से ही समझते हैं। जैसे संज्ञा का एक उदाहरण लेते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें राम संज्ञा हो गया और अच्छा उसकी विशेषता हो गई। तो यह अच्छा जो शब्द है यही विशेषण कहलाया। और जिसकी विशेषता बताई गई, मतलब राम तो संज्ञा हुआ ही और राम की विशेषता भी बताई जा रही है। तो विशेषण की इस परिभाषा का दूसरा लाइन है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर राम विशेष से हुआ। इसके नीचे के लाइन में और अच्छे से क्लियर किया गया है कि विशेषण वह विकारी शब्द है जिससे हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। मतलब विशेषण भी एक विकारी शब्द है जिससे हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। अब हम विशेषण के भेद यानी विशेषण के प्रकार को पढ़ते हैं। गुण, संख्या तथा परिमाण के आधार पर विशेषण के 3 भेद हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण तथा तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब हम इसको क्रम से उदाहरण के साथ इसके परिभाषा को हम क्लियर करेंगे कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है तथा संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो आइए अब हम सार्वनामिक विशेषण की विशेषता के बारे में या उनकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। इसके पहले हम लोग जो सर्वनाम पढ़े थे उसमें हमने 6 भेद बताए थे सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उसी सर्वनाम में से यहाँ पर 2 सर्वनाम का वर्णन किया गया है कि पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, वह मजदूर नहीं लौटा, यह आदमी भरोसेमंद है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। यहाँ मजदूर तथा आदमी संज्ञा के पहले सर्वनाम वह और यह उस संज्ञा की विशेषता निर्धारित करते हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। अब हम विशेषण के दूसरे भेद गुणवाचक विशेषण की तरफ चलते हैं। जिस शब्द के संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। सर्वाधिक विशेषण शब्द इसी कोटि में आते हैं, जैसे नया, पुराना, प्राच्य, पाश्चात्य, काला, पीला, नीला,
मतलब जितने ही प्रकार के रंग हैं, भला, बुरा, उचित, अनुचित इत्यादि, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। और हम जब भी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो मैक्सिमम इन्हीं सब शब्दों का वर्णन उसमें होता है। अब हम विशेषण के तीसरे भेद के तरफ चलते हैं। उसका तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या लक्षित होती है का मतलब वह प्रदर्शित होती है या उसके बारे में बताया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, उसे ही लक्षित होना कहा जाएगा। जैसे हम जब किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो उसे हम गुणवाचक के तरफ से ही बताते हैं और सार्वनामिक विशेषण की तरफ से ही बताते हैं। तो उसका तीसरा भेद जो संख्यावाचक विशेषण है, हम इसका भी उदाहरण अपने विशेषण में लेते हैं। जैसे कि 5 रुपये, 5 एक काउंटिंग नंबर है, 7 दिन, 10 वर्ष। तो इस तरह का उदाहरण अगर किसी वाक्य में आता है तो उसे हम आसानी से पहचान लेंगे कि यह एक विशेषण का उदाहरण है। और विशेषण का यह जो तीसरा भाग है, तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, उसका यह उदाहरण है। तो इस तरह से हमने आपको विशेषण की परिभाषा, विशेषण का उदाहरण, विशेषण के भेद के बारे में बताया। एक बार हम विशेषण की परिभाषा को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद हम आपके सामने काल, जो तीनों काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसके बारे में वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह वीडियो काफ़ी लाभकारी साबित होगा, आप इसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।